नमस्कार मित्रों, अब आप लोगों के कुछ प्रश्न आ रहे हैं जिसमें अभी एक मित्र ने कहा है, बड़ी रोचक बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम पिछले 15 दिन से और उससे पहले 1 महीने पहले भी 1 हफ्ते से रोज प्रयास करते थे कि आज दक्षिणेश्वर के पास अवश्य बैठेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि रोज या तो मैं भूल जाता हूँ या उसी समय कोई ऐसी बात हो जाती है या मेरा मन करता है कि कल से करूँगा, बहुत अच्छे से करूँगा, उस समय के सारे कामों को व्यवस्थित करके करूँगा जिससे कि कोई फ़ोन ना आए, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं कहीं ऊपर बैठूँगा, नहीं तो मैं पार्क चला जाऊँगा। वो कह रहे हैं कि मैं पिछले 1 हफ्ते से कोशिश करता हूँ तो कोई ना कोई काम या कल कर लूँगा, ऐसा मेरे अंदर भाव। ठीक है, आज नहीं कल, ऐसा कल करते भी कह रहे हैं कि मैंने 1 हफ्ता निकाल दिया है। बीच में कुछ करने बैठने के लिए प्रयास भी किया है तो उसी समय कोई फ़ोन आया तो बोले मैं उस फ़ोन में लग गया और फिर नहीं बैठ पाया। मित्रों, जब तक श्वास है और जो संस्कार है उसमें ईश्वर की महत्ता नहीं है, क्योंकि संस्कारों ने हमको नहीं बताया कि श्वास किसी और की है। ये श्वास कहीं से आ रही है, कोई देता है और एक समय के बाद रोक भी लेता है। यदि इतना भी किसी ने बताया होता तो मनुष्य के पास मस्तिष्क है, वो समझ लेता कि सारे काम इस श्वास पर निर्भर है। इसलिए पहले मुझे उस श्वास के देने वाले को थैंक यू जरूर बोलना है, वो हर दिन बोलना है। और कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, इच्छाओं का समंदर है। और मैं तो यूं कहूं कि दलदल है। एक बार फंसे तो निकलना मुश्किल है। निकलने के लिए हाथ का सहारा लेंगे तो हाथ फंस जाएंगे, पैर फंसे ही हैं। जितनी ताकत लगाओगे बाहर निकलने को, उतना अंदर घुसने की एक माहौल बनता है। अच्छा, उसी समय अवश्य कोई काम याद आएंगे, क्योंकि वो स्पेयर टाइम है जो आपने किसी और के लिए रखा है। खाली जगह जल्दी भरती है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। इच्छाएं प्रभु के मार्ग पर जाने के लिए एक ही तरीका है, उस समय इच्छाओं को खत्म करना जिस समय हम बैठना चाहते हैं। उस समय कुछ नहीं, 2 क्षण उतना हमें करना चाहिए। मित्रों,
एक यूनान में मस्त मौला फकीर थे, डायोजनीस। बहुत ऊंचे फकीर थे। बिना वस्त्रों के नग्न अवस्था में कभी नदी के किनारे, कभी जंगलों में घूमा करते थे। वो पूर्ण रूपेण ईश्वर के हो गए थे। वो सम्राट हो गए थे इस जगत के, क्योंकि परम सत्ता के प्रेमी थे, उसके हितैषी थे, उसका अंश हो गए थे। उसको अपने अंदर आत्मसात कर लिया, उस प्रभु को। ऐसे डायोजनीस एक बार नदी किनारे धूप सेक रहे थे। और सिकंदर लाखों हत्याएं करने के बाद इधर उधर जीतते हुए राज्यों को एक महान सिकंदर बनकर लोगों के कहने पर, एक महान संत है, आप तो सम्राट हो ही हो, वो आपसे भी ऊंचे सम्राट है। ऐसा सुनकर उसके मन में एक भाव पैदा हुआ कि मैं भी तो देखूं कि वो कौन है, मेरे से बड़ा सम्राट है। मित्रों, सिकंदर डायोजनीस के पास गया। डायोजनीस मस्त फकीरी में लेटे हुए थे। उसने जाके उनको बोला कि मैं सिकंदर इतना बड़ा सम्राट आपसे खुद मिलने आया है। डायोजनीस ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि आप इतने बड़े सम्राट हो, क्योंकि आपको खुद को अपने मुंह से बताना पड़ रहा है। आप नहीं हो। सिकंदर को ऐसे बोलने वाला कोई नहीं था। उसको लगा कि कुछ तो है। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद सिकंदर को लगा कि मैं कुछ अपने आप को बौना महसूस कर रहा हूं। यहां पे कुछ अच्छा नहीं, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। मैं सम्राट हूं, लेकिन वास्तव में इनके सामने मुझे खड़े होने में कुछ सम्राट जैसा महसूस नहीं हो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि महान फकीर डायोजनीस, मुझे आपके सामने खड़े होते समय कुछ हल्का महसूस हो रहा है, कुछ कमियां मुझे अपने अंदर दिख रही हैं, कुछ छूटा हुआ सा लग रहा है, कुछ बुरा सा भाव आ रहा है। ऐसा क्यों? डायोजनीस ने कहा, तुम मुझे अपने से कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि मैं भी सम्राट और आप भी सम्राट। लेकिन सिकंदर, आप इच्छाओं के दलदल में फंसे हुए हो और मैं सारी इच्छाओं से बेफिक्र नदी के किनारे पड़ा हुआ हूं। सिकंदर को कुछ बात समझ में आई, लेकिन चूंकि इच्छाएं इतनी प्रबल थी कि समझने पर भी वो तैयार नहीं हुआ। उसने, ठीक है डायोजनीस,
मेरे समय रहेगा तो मैं भी आपकी तरह इस जीवन में जरूर डायोजनीस बनूंगा। फकीर डायोजनीस हंसने लगे। सिकंदर, अभी क्या दिक्कत है? तुम अभी डायोजनीस बन सकते हो। सिकंदर की इच्छा इतनी प्रबल थी, ऐसे घेरे हुई थी उसको कि अभी और बड़ा राजा, अभी और बड़ा राजा, अभी वो राज्य रह गया, अभी ये राज्य रह गया, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है। कि कहा अभी नहीं, मैं आऊंगा अवश्य आपके पास। डायोजनीस ने कहा कि डायोजनीस बनने के लिए तो तुरंत निर्णय लेना पड़ता है, अन्यथा तो इच्छाएं आपको वापस नहीं आने देंगी। फिर भी सिकंदर ने कहा मैं आऊंगा। और कहानी कहती है कि कुछ समय के बाद ही डायोजनीस की मृत्यु हुई। देह त्याग कर आत्मा परमात्मा के साथ जा रही थी मस्ती में। जहां थे वहीं जा रहे थे, जिसमें बसे थे उसी घर जा रहे थे, जहां दिन भर मस्ती करते थे उसी का हाथ पकड़ के जा रहे थे। डर किस बात का, आनंद ही आनंद। और कहानी कहती है कि उसी क्षण, कुछ क्षण बाद सिकंदर की मृत्यु हुई। पीछे पीछे सिकंदर भी आ रहा। जैसे सिकंदर ने डायोजनीस को देखा तो उसको अटपटा सा लगा कि मुझे फिर इनका सामना करना पड़ेगा, और इस समय मैं जिस हाल में हूं उस हाल में तो मुझे इनके सामने जाने में बड़ा अजीब लगेगा। मैं तो सिकंदर हूं। फिर भी जैसी मानव बुद्धि, चालाक बुद्धि के अनुसार उन्होंने अपनी कमियों को छिपाते हुए कहा कि डायोजनीस देखिए, एक राजा सम्राट के साथ एक फकीर भी जा रहा है। तो डायोजनीस ने कहा कि सिकंदर, तुम्हें गलत फहमी है। इस समय आप राजा नहीं हो, सम्राट नहीं हो। इस समय सम्राट मैं हूं और फकीर तुम हो। क्योंकि मैं तो उस समय पे भी ऐसा ही था, मेरे शरीर पे कोई वस्त्र नहीं थे, मैं नग्न रहता था, और मैंने बहुत कुछ कमाया, वो सब साथ लेके जा रहा हूं। और सिकंदर, तुम तो इतने सारे गहने और कपड़ों के साथ रहते थे, तुम्हारे साथ तो वो भी नहीं है। राज्यों की तो छोड़ो, इसलिए इस समय तुम फकीर हो, मैं सम्राट हूं। और सिकंदर का सिर झुक गया। हम सब वैसे ही सिकंदर हैं। हमें इच्छाओं ने जकड़ा हुआ है। हम कोई वन में जाने की बात नहीं कर रहे, हम हिमालय में जाने की बात नहीं कर रहे, हम कोई चीज छोड़ने की बात नहीं कर रहे। हम तो इसी आपके शेड्यूल में से 2 क्षण ईश्वर के लिए मांगते हैं, बस। उस 2 क्षण के लिए सारी इच्छाएं, सारे सांसारिक कामों को छोड़ दो और 2 क्षण परम पिता के साथ बैठो और उससे कहो, लो मैं आ गया आपके लिए। बस यही मांग मैं बार बार आपसे करता रहूंगा।
कुछ ऐसी प्रेरणादायी कहानियों के साथ जो आपके सवालों का जवाब भी होती है। इसलिए जिन मित्र ने हमको ये सवाल किया था इच्छा के कि मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ, ये इच्छाएं आपको नहीं बैठने देंगी। इसलिए आप सिकंदर मत बनिए, डायोजनीस बनिए। उसी क्षण ईश्वर के साथ बैठिए जब आपको समय हो। और 2 क्षण में कोई दुनिया बदलने वाली नहीं है, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ भगवान से कि आपको 2 क्षण के लिए बैठने का समय दे, आपके मन को प्रसन्न रखे, आप एकांत स्थान और मन का एकांत में बैठ सकें। नमस्कार। जय बजरंगबली।